आइए, आज हम लोग यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं कृष्ण की कथा। देखिए, भाई ने अभी रास्ते में कहा कि चाहे 1 लोग हों या 100 लोग, कथा हमें करनी चाहिए, क्योंकि किसी के ना रहने के बावजूद भी भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं। और एक संत जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम कोई गाड़ी ले जाते हैं और जब गाड़ी में काम आ जाता है तो हम उसको सर्विस सेंटर में डालते हैं, गराज में डालते हैं। तो ये शरीर भी जब धूमिल हो जाता है अपने कर्तव्यों से, माया में, न जाने ऐसी चीज़ों में जो हमें घेर लेती है, तो हमारा गराज सेंटर क्या है? कृष्ण की कथा है, सबसे बड़ी बात। और जीवन में यदि कोई कुछ कर सकता है तो हमें कृष्ण ही हमारे भव सागर से, हमारी चीज़ों से दूर रख सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कहते हैं शंकर भगवान माँ पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूँ यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ कि दुनिया में कुछ भी नहीं। हम क्या करते हैं कि अपने परिवार के चक्कर में, अपने लोगों के चक्कर में, मोह में हम न जाने कितने पाप करते हैं दिन रात, और हमें मिलता कुछ नहीं मिलता। तो उसी कुछ ना मिलने के बारे में और भगवान से मिलने के कर्तव्य के बारे में आज हम कृष्ण की कथा कर रहे हैं। और मैं आभारी हूँ आप लोगों का कि आप में इतना स्नेह है कि सच में राधा रानी और कृष्ण आप पे कृपा करें, और आप ऐसे ही स्नेह सहित होकर भक्ति मार्ग पर प्रशस्त हो और आपकी सारी मनोकांक्षा पूरी, पूरे विश्व में ऐसे भक्ति का प्रसार करें, सिर्फ एक भंडुप में नहीं, और यहाँ उपस्थित सभी लोग। बहुत ही अच्छी बात है। तो कथा में आगे बढ़ने से पहले हम एक कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं गाऊंगा, आप साथ में दोहराइएगा। ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, दुनिया आखिर क्या जाने, दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, दुनिया आखिर क्या जाने। राम करेंगे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम। राम करेंगे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कुंज बिहारी की, राधा रानी की, सुखदेव जी महाराज की, सारे संतों की। तो कथा का सार कहाँ से आता है? भगवान ने 2 गंगा बनाई, भगवान ने 2 गंगा बनाई। एक गंगा कौन सी? जो आपको प्रयागराज में मिलेंगी, आपको चित्रकूट में मिलेंगी, आपको वाराणसी में मिलेंगी। और एक कौन गंगा बनाई? एक भागवत रस गंगा बनाई। जब भी आप अपने पापों को धोते हैं या आपको अपनी मलिनता दूर करनी होती है, तो आपको गंगा में जाना पड़ेगा, अर्थात आपको पावन नगरी प्रयाग में जाना पड़ेगा, चित्रकूट में जाना होगा, आपको केदारेश्वर जाना होगा, आपको वाराणसी जाना होगा। आप अपने पापों को धुलने के लिए वहाँ जाकर अपने पापों को धुल सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात, जब आप उस गंगा में जाएंगे तो गंगा में गहराई में जाके आपको बचना होगा, कहीं आपके पैर ना फिसल जाए, आप डूब ना जाए। और एक भागवत की गंगा है जो भगवान ने अपने मुख से बनाई, और इस गंगा में आप कितने गहरे जाओगे, कभी डूबोगे नहीं, कोई खतरा ही नहीं है। और सबसे पहली बात, आपको उस गंगा में स्नान करने के लिए, पाप को धोने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और इस भागवत की गंगा को आप कहीं भी बहा सकते हो, अपने आवास से ही, अपने मंदिर से ही, अपने घर में कहीं भी आप भागवत की गंगा बहाओ, उसमें गोता लगाओ, अपने पापों को धो। तो भगवान के मुखारविंद से भागवत की गंगा का प्राकट्य हुआ है, भगवान के चरणाविंद से माँ गंगा का, भगवती का प्राकट्य हुआ है। तो इस आश्रय में ये कहा गया कि ये जो गंगा है, भागवत की ज्ञान गंगा, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और कथा का मतलब क्या है कि तो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। यहाँ बात ये है कि गोपियाँ स्वयं कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारी कथा से, तुम्हारे ज्ञान से कल्मषापास, हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं, जितने सारे पाप हमने किए थे सारे पाप दूर हो जाते हैं। अच्छा, कथा का क्या बात, भगवान हमें क्या देते हैं? एक माता जी थी, और माता जी को उनके भाई ने सोने की नथुनी दे दी। अब उनके भाई ने उन्हें सोने की नथुनी दे दी, तो वो बार बार उस नथुनी को अपने पड़ोसी में, अपने और घरों में दिखाती फिरती थी कि मेरे भैया ने ये 15,000 की मुझे नाक में पहनने वाली दे दी, सोने की है। और सौभाग्य से एक संत के पास चली गई, तो संत से भी कहा कि साधु जी, ये नथुनी जो है मेरे भैया ने मुझे दी है, सोने की है। तो साधु ने क्या कहा, बेटी, तेरे भाई ने तुझे बस सोने की नथुनी दी है, तू 50 बार दिखा दे रही है, परंतु जिसने तुझे ये नाक दी है उसका आभार तू प्रकट नहीं करती। तो हमें जीवन में जो भगवान ने दिया, हमें उसका आभार तो प्रकट करना चाहिए। अच्छा, लोगों का कहना होता है कि भगवान होते ही नहीं, मिलते ही नहीं। अरे सूर्य भगवान प्रतिदिन दिखते हैं, क्या कोई समर्पण करता है? इतने सारे मरुत हैं, माँ गंगा है, वो स्वयं जीवंत हैं, परंतु क्या उसमें ही मल बहाते हैं? तो हम मनुष्य गण ऐसे हैं कि हम जब भी, हमारे सामने जब भी भगवान आएंगे, हम उनका अनादर ही करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए भगवान सदा परीक्षा लेते हैं, भगवान सदा गुप्त रूप में रहते हैं, तो हमारे विचारों का प्रदर्शन होता है। और दूसरी बात यह है कि भगवान की कथा क्या होती है। अभी एक छोटा सा चुटकुला है कि एक बहन थी, उनके पतिदेव थे। तो पतिदेव बड़े आलसी थे, तो बहन दिन भर वो घर में लेटे रहते थे। तो बहन कहती थी कि अरे जाके कुछ जाया करिए, कथा सुनाया करिए, बगल में भागवत की गंगा चल रही है, वहाँ से कथा सुन के आइए, कुछ ज्ञान लाइए, क्यों दिन भर पड़े पड़े टीवी देखते रहते हैं। उनके अंदर भैया जाग गया प्रेम, वो चले गए, और जैसे ही कथा में आते कि उन्हें नींद लग जाती। 3 ही चीज सुना उन्होंने कथा में जाके, आइए, बैठिए, जाइए। ये कथा में उन्होंने 3 ही चीज सुना था कि आइए, बैठिए, जाइए। अब 7 दिन हो गया, ज्ञान गंगा समाप्त हो गई भागवत की। घर आए, पत्नी ने कहा, एकदम समझ लिया कि कथा में क्या पढ़ा। उन्होंने कहा हमने समझ लिया है। अब क्या होता है कि कहती है जब समझ लिया है तो बैठे क्यों रहते, उस मंत्र को दोहराया करो जो भागवत में तुमने सुना है। तो अब इन्होंने तो कुछ जाना नहीं है, तो सो गए थे, तो क्या दोहराते हैं रात में, आइए, बैठिए, जाइए। रात में 12 बजे भागवत के कथा में ये 3 शब्द उन्होंने अपने से बना लिए, क्योंकि वो सो जाते थे, 3 ही शब्द याद किए थे, आइए, बैठिए, जाइए। इसे दोहरा रहे हैं। और फिर क्या होता है, एक चोर आता है घर में, और जैसे चोर आता है पहला पग रखता है कि इनके मुंह से निकलता है आइए, तो वो सोचता है लगता है इन्होंने देख लिया है क्या। फिर कहता है बैठिए, चोर बैठ जाता है, बाप रे, एकदम में देख लिया है क्या। फिर जैसे ही चोर भागने लगता है कि जाइए, तुरंत चोर लाइट जलाता है, महाराज क्षमा कर दो, मैं तो चोरी करने आया था परंतु देख लिए। तो ये सोचते हैं कि मैंने चोर को देखा भी नहीं, मैंने व्यर्थ के शब्द ये दोहराए और चोर पकड़ा गया। तो पत्नी आती उनकी, कहती है तुम भागवत की ज्ञान गंगा में व्यर्थ के शब्द सीख गए और तुमने दोहराया, तुम्हें इतना फल प्राप्त हुआ। यदि तुम सही चीज सीखते तो तुम्हें कितना फल प्राप्त होगा।
तो जो भगवान की कथा वो आप अगर गलत भी करने आओगे तो आपको सच्चाई देगी, आपको सारी चीजें देगी, आपके जीवन में जितनी खुशियां हैं उतार देगी। क्योंकि यदि प्रेम का, यदि सौंदर्य का, यदि भक्ति का आपको पारा चढ़ा, आपको निखार आया, तो दुनिया में सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। सूरदास के रंग जब चढ़ गया, जब मीरा जैसा रंग चढ़ गया, जब कान्हा जैसा रंग चढ़ गया, तो एक चीज और, भगवान को समझना बड़ी मुश्किल बात है। इतने धर्म है, संप्रदाय है, सबका जन्म होता है, परंतु यहाँ भगवान आके हमारे साथ खेलते हैं। भगवान ग्वाल रूप में आते हैं मथुरा में और ब्रजवासियों के साथ खेलते हैं। और भगवान ने एक ही चीज कही है, और वो क्या कहा है कि हमें अपने अंदर अभिमान नहीं रखना, जीवन को सरल दिशा में ले जाना है। जीवन छोटा सा है। अच्छा, जीवन का तात्पर्य क्या है? एक कुत्ता जाता है एक शीशे के महल में और वो देखता है, और शीशे के महल में उसे अपनी परछाई दिखाई देती है। अब वो 1000 कुत्ते को देख के एकदम प्रेमाकुल हो जाता है, इतने कुत्ते मेरे साथ, वो एकदम चाटने लगता है कि अरे बाप रे, फिर वो वहाँ से चला जाता है। और एक दूसरा कुत्ता आता है, वो देखता है 1000 कुत्ते और तुरंत सब पे झपट्टा मारता है। तो एक कुत्ता मुस्कुरा के चला गया, एक कुत्ता सब पे झपट्टा मारता है। तो जीवन हमारे लिए वैसे ही परमात्मा ने बनाया। जीवन बहुत मीठा है, जीवन एकदम, हमारा जीवन एकदम फीका रहता है, लेकिन भक्ति जो है चीनी है। जैसे चाय फीकी अच्छी नहीं लगती, वैसे जीवन बिना भक्ति के मीठी नहीं। और यदि आपके अंदर भक्ति आ गई तो अवश्य आप रैदास बन जाएंगे, अवश्य आप मीरा बन जाएंगे। ये बात है। अच्छा, माया का रंग कैसे हम पे चलता है? माया का तात्पर्य क्या होता है? एक कथा है छोटी सी कि इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था, और वो नारद जी को प्रणाम नहीं कहा था। नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम जाके, तुम गज के जैसा तुम्हारे अंदर अभिमान है, तुम गज बन जाओगे, हाथी बन जाओगे। तो वो जाके हाथी बन जाता है। ये गज और ग्राह की कथा बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। वो जाके गज बन जाता है, हाथी बन जाता है। 10,000 हाथियों का परिवार है उसके, कई सारी हथनियां उसकी पत्नियां हैं। उसे अपने मद का, अपने पावर का अभिमान है। तो इस आज की दुनिया में, भौतिक दुनिया में, हमें अपने पावर का ही अभिमान है, हमें पैसों का ही तो अभिमान आता है। और क्या है? हमारे पास पैसे हैं, पत्नी है, पुत्र है, और कुछ देखते ही नहीं, और बस उन्हीं के सुख की चिंता किए रहते हैं। तो वो हाथी भी वैसा था, अपनी पत्नी बच्चों के साथ जाता है। कहाँ? अपनी पत्नी बच्चों के साथ जाता है सरोवर में स्नान करने। खूब गर्मी पड़ रही थी और सरोवर में स्नान करने जाता है, और जैसे ही स्नान करने जाता है, क्या होता है कि एक मगरमच्छ उसके पैरों को पकड़ लेता है। अब हाथी के अंदर क्या है? हाथी के अंदर प्रभाव है कि मैं तो हाथी हूँ, 10,000 हाथियों का मेरे अंदर बल है, ये छोटा सा मगरमच्छ मेरा क्या कर पाएगा? छोटा सा मगरमच्छ है, मेरा क्या कर पाएगा? वो एक बार झटकता है, उसे मगरमच्छ नहीं छोड़ेगा। तो हमारे अंदर भी वही हाथी वाला मद है। अरे ये माया है, एक दिन शराब पी ये छूट जाएगी, अरे एक दिन गुटखा खाया छूट जाएगा, एक दिन खाने से क्या होता है? परंतु वही लत हमें प्रतिदिन बढ़ती जाती है, जिस प्रकार से उस मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ा। फिर उसने कई बार चेष्टा की छुड़ाने की, नहीं छूट पाया। जब हाथी ने पूरी ताकत लगा दी सरोवर से बाहर आने की, वो निकल ही नहीं पाया। तब क्या करता है? अपने परिवार को आवाज देता है कि श्रीमती जी, बच्चे आइए, हमें छुड़ाइए, हम छूट नहीं पाएंगे यहाँ से, ये बड़ा बोझिल हो रहा है, ये मुझे घुसेड़ी जा रहा है इस सरोवर के अंदर। सारे लोग आ जाते हैं, मगरमच्छ की ताकत एक तरफ, सारे हाथियों के परिवार की ताकत एक तरफ, परंतु हाथी अभी तक निकल नहीं पाया। ये माया है। हम कितना भी भक्ति कर लें, भक्ति में 3 चीजें हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। अच्छा, आजकल भक्ति सबके अंदर है, भक्ति सबके अंदर है। कोई भी चंदन लगा लेता है, कोई भी ओढ़नी ओढ़ लिया, भक्त बन गया, बाबा बन गया, परंतु ज्ञान वैराग्य नहीं है। पंडित जी को श्लोक नहीं आते, संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है, पंडित जी को जानते ही नहीं। तो ज्ञान का होना और वैराग्य का होना, वैरागी का तात्पर्य है कि माया में रहकर माया से मुक्त होना। आजकल ऐसे वैरागी, उनके पास रेंज रोवर आ जाती है,
तो वैराग्य का मतलब है कि एकदम सिंपल होना। तो भक्ति में ज्ञान वैराग्य का अभाव ही हमें भक्ति से दूर करती है और माया में लिप्त करती है। उस हाथी के साथ भी ऐसा हुआ, उसका परिवार भी लग गया उसे छुड़ाने से, परंतु उसे सरोवर से बाहर ना निकाल सका। और एक दिन ऐसा आया कि पत्नी और बच्चों ने कह दिया कि महाराज जी, आपके चक्कर में हम भूखे प्यासे नहीं रह पाएंगे, आपके चक्कर में हम भूखे प्यासे नहीं रह पाएंगे, और आप अपना करिए, हम अपना करते हैं। बच्चे और पत्नियां साथ छोड़कर जाने लगे। सोचिए ना, आप जिस परिवार के लिए दिन रात सेवा करते हैं, एक ठंडा टिफिन खाते हैं या आप धूप में बैठते हैं, आप कहाँ क्या करते हैं, वो परिवार भी यदि ऐसा आएगा तो आपका साथ छोड़ देगा। वहाँ कौन आपके साथ आएगा? सिर्फ कृष्ण साथ आएंगे, सिर्फ नारायण साथ आएंगे। धीरे धीरे एक एक करके सारा परिवार जाने लगता है। तब गज को, ये हाथी को पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही है जो हमें बचा सकता है, सिर्फ कृष्ण ही है जो हमें सब कुछ गा सकता है। तब जाके भगवान नारायण का आवाहन करता है हाथी। और नारायण कैसे के आवाहन करता है, क्या करता है आवाहन? कि मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से खाली जइबे न तोरे दुआरे से। मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से खाली जइबे न तोरे दुआरे से। मोरी नैया भंवर में फंसी है प्रभु, मोरी नैया भंवर में फंसी है प्रभु। पार लगती नहीं है किनारे से। मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से, मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से खाली जइबे ना तोरे दुआरे से। बार बार चिल्ला के गज कहता है कि मैं तुम्हारे आश्रय हूँ, यदि छुड़ा देखो तो छूट जाऊंगा। वहां और नाम किसी का नहीं ले रहा है, तो कृष्ण माँ चरण पादुका दबा रही हमारे श्री विष्णु का। और भगवान वहां से चलते हैं। मैया ने कहा कि जा कहाँ रहे हो, वो तो नाम किसी का नहीं ले रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो किसी का नाम नहीं लेता वही मैं हूँ, जहाँ कोई नहीं आता वहाँ मैं हूँ। और साक्षात भगवान आते हैं अपने सुदर्शन चक्र से, उस हाथी का उद्धार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जीवन पाया है, छोटा सा जीवन है। इस जीवन में यदि भक्ति करेंगे, यदि भगवान के पास जाएंगे, यदि हम अपने क्लेशों को त्याग कर कृष्ण की कथा में सम्मिलित होंगे, तो हमें चाहिए ही क्या। माँ पार्वती भगवान के साथ जाती है कुंभज ऋषि के पास, और वहां उन्होंने कथा नहीं सुनी थी अच्छे से। तो पहले तो वहां ये होता है कि दक्ष की पुत्री आई, पहले जगजननी भगवानी कहते हैं ऋषि जी, बाद में दक्ष की पुत्री कहते हैं। तो कथा का सत्संग का बड़ा फर्क है। आप 10 दिन सिनेमा में बैठिए और 10 दिन सत्संग में बैठिए, आपका चेहरा बता देगा कि आपके अंदर किसका प्रभाव है। आपको व्यक्ति देखेगा और बता देगा कि आप सिनेमा से आए कि आप सत्संगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन छोटा सा है, भक्ति बड़ी छोटी है, परंतु भक्ति को समझना चाहिए। भक्ति का पारस है, भक्ति पारस है। और सबसे पहली बात क्या होता है कि हमारे अंदर जो हमारे दोस्त यार हैं उनको भी संभालना है। एक छोटी सी एक चुटकुला है हंसी का कि एक गुरुजी थे और गुरुजी का गुरुकुल चलता था। अब गुरुजी का गुरुकुल चलता था तो गुरुकुल चलाते थे, वहाँ एक छात्र आया, बीड़ी पीता था, बहुत तेज बीड़ी पीता था। तब सारे लोगों ने गुरुजी से शिकायत कर दिया कि अरे ये बड़ा तेज बीड़ी पीता है। उपस्थित हुआ छात्र गुरुजी के सामने, गुरुजी के सामने उपस्थित हुआ। गुरुजी ने कहा तुम बीड़ी पीते हो, उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने बीड़ी पीता। गुरुजी ने कहा कि तुम स्वीकार कर लिए, ऐसा करो कि तुम सिर्फ संडे को बीड़ी पी सकते हो, अन्य दिन मत पियो। तो गुरुजी ने ये चेतना लगाई कि यदि इसका छूटेगा तो धीरे धीरे करके नशा, एक बैग तो छूटता नहीं है, धीरे धीरे छूट जाएगा। तो ठीक है गुरुजी, ठीक है ऐसा ही करूँगा। अब गुरुजी कहीं तीर्थाटन के लिए गए, ये संडे के दिन बीड़ी फूंक रहा है। सारे छात्रों ने पूछा कि अरे तुम आज बीड़ी पी रहे हो, गुरुजी ने तुम्हें समझाया? तो कहता है गुरुजी ने स्वयं कहा मुझे संडे के दिन बीड़ी पीने से बड़ा लाभ होता है। अब जो नशेड़ी होते हैं वो बीड़ी की महिमा ही बताएंगे। अब पता चला कि संडे के दिन सारे छात्र बैठ के बीड़ी पी रहे हैं।
और गुरुजी जैसे वापस आते हैं संडे के दिन, देखते सारे छात्र बीड़ी पी रहे हैं। तो गुरुजी एक को क्या छुड़ाए, सारे लोग पकड़ लिए। तो ये हमारे सत्संग का, हमारे संग का प्रभाव है। गुरु ने बोला है। हाँ, गुरु ने बोला है। तो अब गुरु की बातों को भी समझना। गुरु की बातें कभी कभी चाय की तरह हो जाती है। जैसे चाय पियो आप, बिना पत्ती के छान के पिया जाता है, और गुरु की बातों को कभी ऐसे लेना, यदि गुरु ने कोई उदाहरण दे दिया तो आप वैसा ही ना करने लगो, कहने का तात्पर्य। और एक चीज और, अतीत से लेके आज तक सदा सुनने वाला सबसे बड़ा फल पाता है। जैसे मैं वक्ता हूँ, तो ये नहीं है कि मैं ही भगवान के बारे में बता रहा हूँ तो मैं भगवान के बड़े नजदीक हूँ। मुझसे अधिक नजदीक आप हैं, आप हो सकते हैं। मुझसे ज्यादा प्रेम हो सकता है, भगवान मुझसे ज्यादा आपके करीब हो, क्योंकि श्रोता बहुत बड़ा प्रेमी होता है, रसिक होता है। सुनने की क्षमता सब में नहीं आती। इस पूरे भांडुप एरिया में कितने लोग होंगे, परंतु सौभाग्य किसको कथा का मिला? आपको मिला। जिस प्रकार से लोहे का मूल्य बहुत लोहे का जो लोहे जो है बहुत ज्यादा मिलते हैं, परंतु सोना कम मिलता है। तो इस वैसे ही आप हैं, लोहा और लोग हैं, सोना आप हैं। सोने का भाव सदा कम होता है, हीरे का। और एक चीज और, आप एक तरफ 50 कुंटल लोहा रख दीजिए, एक तरफ 1 किलो सोना रख दीजिए, सदा भाव बढ़ेगा सोने का। तो भक्त की वही महिमा होती है और कथा की वही महिमा होती है। जब परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाते हैं तो क्या करते हैं कि देवता अमृत कलश लेके आते हैं परीक्षित के पास और कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित ये ले लो, कथा का सौभाग्य हमें दे दो, कथा का सौभाग्य हमें दे दो। तब परीक्षित क्या कहते हैं, नहीं भैया मुझे तो कथा सुननी है। तब सुखदेव जी भगवान तुरंत कहते हैं कि देवता अमीरों की तरह होते हैं, सदा अपने स्वार्थ के लिए सारी चीजें करते हैं, निस्वार्थ कभी कुछ नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो भगवान कहते हैं वह काचा क्वा मणिर महान। तुम मणि का जो विनियोग है, जो अदला बदली तुम कांच के पत्थर से करना चाहते हो देवताओं, तो कथा का महत्व इतना बड़ा है। और हमारे सत्संग, हमारे जीवन का सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण हैं हमारे अंदर। और 3 गुण में जो गुण प्रधान होता है वही हम बन जाते हैं। तमोगुण होता है तो हम अंधकारी बन जाते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, मदिरा पीते हैं, ये करते हैं, वो करता है। रजोगुण बनता है, थोड़ा भौतिकी बन जाते हैं, ऐशो आराम में जीने लगते हैं। और जब हमारे अंदर सतोगुण बनता है तो हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, इस माया से दूर जाने लगते हैं। माया का मतलब ये है कि माया जो नहीं है उसकी इच्छा करना। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, या भगवान का यही कहना है कि माया जो नहीं है उसके चक्कर में, जो है वो हम नहीं जानते। हम जानते हैं ये जीवन एक कॉन्ट्रैक्ट है, 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आप कितना भी जॉब करो, ये दौड़ो उधो, उसके बाद आपको देना है, ये शरीर आपको देनी है, और देने के बाद आपका हिसाब है। 100 साल तक तो आप कुछ कर सकते हो, और जो आप बनाओगे, जो आप खाओगे, वो सारे बच्चे आपके भोग करेंगे। इसीलिए जो जीवन है, इसी में सत्संग कर लो, इसी में भक्ति कर लो, इसके बाद कुछ है नहीं। इसी में राधा नाम का कीर्तन कर लो, इसी में कुंज बिहारी को अपने अंदर बना लो, क्योंकि भगवान भक्त में बहुत बड़ी महिमा देते हैं। और भक्त होना बड़ी आसान बात नहीं है। दुनिया में जितने भी भक्त हुए हैं उनके ऊपर अत्याचार भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, परंतु भक्त का स्वभाव ही पारस और पत्थर का है। तो आपको, आप भक्त हैं, आप में बहुत सारी महिमा है। आइए कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अंतिम पग पे चलेंगे, उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहले एक श्लोक से करते हैं कि करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे न विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। जो कृष्ण हैं वो वट वृक्ष पे लेटे हुए हैं, और उनकी अभिव्यंजना ये है कि वो दुनिया को आनंद कंद करने वाले। भगवान का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदा, सत धन चित धन आनंद,
तीनों चीजों का उद्भव करने वाला कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, सारे विश्व की उत्पत्ति के कारक कौन है? हमारे श्री कृष्ण। और तापत्रयो, तीनों तापों को हटाने वाले, तीन तरह के ताप होते हैं, एक मानसिक, भौतिक और दैविक। मानसिक ताप क्या है? ये दुनिया भर का हमारे अंदर जो पीड़ा है, जो क्लेश है, वो मानसिक ताप है। दैविक ताप क्या है? आंधी तूफान। और भौतिक ताप किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ बिल्डिंग गिर गई। तो तीनों तापों से हटाने वाले कौन है? तापत्रय, जो कृष्णाय वयम नुयम, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तो कृष्ण से बड़ा कोई नहीं। तो कृष्ण की उत्पत्ति ही हमारे जीवन में होनी चाहिए। और जैसे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो हमारे जीवन में नंद के जो नंद कंद है, जो नंद के घर में उत्पन्न होते हैं, उनको हमारे हृदय में बुलाना है, हमें सदा उनकी भक्ति करनी है। क्योंकि आज से समझ लीजिए कि जब भी हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो सदा मांगने जाते हैं, कभी भगवान को देखने नहीं जाते। अब यहाँ भगवान इतने अच्छे से सजे हुए हैं, श्री कृष्ण, हमारी राधा माधव इनके साथ हैं, माधव जी। तो जो भी लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने, तो वो बस इतना मांगने आते, भगवान मेरी नौकरी सही चले ये। लेकिन कभी कोई किसी ने ये नहीं देखा भगवान ने गजरा कैसा पहना है, भगवान ने श्रृंगार कैसा पहना है। मीरा ने यही देखा, सुदामा ने यही देखा, सबने यही देखा। और कृष्ण भक्त जो भी बनेगा, हेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण भक्त जो भी बनेगा, राधा का भक्त जो भी बना, उसमें कोई विषमता नहीं होगी। वो कृष्ण सुदामा की तरह होगा कि सुदामा कितने नीचे तबके का, तात्पर्य सुदामा के पास उतने संसाधन नहीं थे, परंतु द्वारिकाधीश। अब यहाँ के आमदार हम लोग से ऐसे तो मिल नहीं सकते, या यहाँ का जो राजा है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमसे ऐसे मिल नहीं सकते। परंतु कृष्ण अपने क्षेत्र के प्रधानमंत्री हैं और सुदामा एक नॉर्मल व्यक्ति है, परंतु सुदामा से गले मिलते हैं, उनके चरणों को धोते हैं। अब उसके बारे में सुदामा की एक बहुत अच्छी पंक्ति है, सुनिएगा, बहुत बढ़िया पंक्ति है। और इसे लिखा है कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए ते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मैं आप दोनों की दोस्ती पे कह रहा हूँ कि सदा कृष्ण और सुदामा आप तरह, आपकी तरह थे कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। भगवान दोस्ती में कभी भी विषमता नहीं करते। सोचिए ना, सुदामा के पैरों को भगवान ने अपने आंसुओं से सींचा है, तो भगवान जितना समान कोई नहीं हो सकता। सदा कृष्ण को अपने अंदर लाइए, राधा को अपने अंदर लाइए, आपका जीवन सुदृढ़ हो जाएगा। जब कृष्ण जाते हैं एक बार बाहर, तो वहाँ राधा 100 साल बाद राधा जी से मिलते हैं, और रुक्मणी माँ परीक्षा लेती है राधा रानी का कि ये प्रेम जो है वो सच है कि कैसा है। तो इसका परीक्षा लेती हैं, राधा जी को गरम गरम दूध दे देती हैं और राधा माँ को कहती हैं कि इस दूध का पान कर लीजिए। तो वो कहती हैं राधा मैया कि मैंने दूध छोड़ दिया है, जब से कान्हा मथुरा से गया, सारे व्रजवासियों ने दूध की बनी सारी वस्तुएं त्याग दी है और हम कुछ खाते पीते नहीं। तुरंत रुक्मणी ने कहा, ये जो गर्म दुग्ध है स्वयं कान्हा ने दिया है। माँ ने कुछ सोचा ही नहीं, तुरंत जलते हुए उबलते हुए दूध को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। रुक्मणी मैया जाती हैं, कृष्ण अपना पैर पे पैर रख के सोए हैं, अब भगवान के पूरे शरीर में छाले पड़े। मैया ने पूछा कि आपके शरीर में छाले कहाँ से आए, आप तो बाहर निकले ही नहीं, आप तो शुष्क अवस्था में हैं, यहाँ इतना शीतल सब कुछ है, तो आपको छाले कैसे पड़ गए। तो भगवान ने कहा कि जो आप दूध दे के आई उसका परिणाम है ये। तो ये बात सदा रखिए कि जो आप पे विपत्ति आती है, जो भी आपका दुख है, वो आपको नहीं हो रहा है, वो आपको चाहने वाले को हो रहा है, आपके कृष्ण को हो रहा है। तो इस बात से कभी भयभीत ना हो, क्योंकि कृष्ण सदा आपके साथ है। यही कह के अगले पड़ाव में मिलेंगे और आज यही कथा की समाप्ति करते हैं कीर्तन के साथ। आइए कीर्तन करते हैं, फिर कथा के समाप्ति की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं भी आइए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री राम भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री भागवत अमृतमय कथा की जय, सारे संतों की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे। आप सबका कल्याण।